हेलो तेकुकर बेबीज, वेलकम टू माय चैनल गाइस। आज मैं आप लोगों के साथ तेकुक फैन फिक्शन पार्वत एंड सीसी के पार्ट 18 एक्सप्लेन करने वाली हूँ। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। अब दोनों के बीच में सब कुछ ठीक हो गया था। जंगकुक सोफे पर बैठकर स्मोक कर रहा था। वो बहुत अच्छे मूड में लग रहा था। ते इस अपॉर्चुनिटी का इस्तेमाल कर जंगकुक को जॉब के बारे में बताता है। जंगकुक स्मोक करना बंद करके ते की तरफ देखकर कहता है, अच्छा तो फिर तुम अपने लिए फिर से नौकरी ढूंढ रहे हो। ते कहता है, आर यू ओके विद दैट? जंगकुक सिगरेट लिप्स पर रखकर फिर से स्मोक करते हुए कहता है, वेल ठीक है, अगर तुम सच में घर में बैठकर नहीं रहना चाहते हो और तुम फिर से बाहर जाकर नौकरी करना चाहते हो तो देन मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये सुनकर ते खुश हो जाता है। खुशी से उसके आंखें चमकने लगती हैं। ते एक्साइटेड होकर कहता है, दैट्स ग्रेट जंगकुक की, शुक्रिया लव। अब 2 दिन बाद सयोन जंगकुक से मिलने फिर से उसके घर पर आ जाती है। जंगकुक कहता है, नोना मैं आपसे उन तस्वीर के बारे में बात करना चाहता हूँ। सयोन कहती है, ओह अच्छा, क्या कुछ हुआ है? तुम उस तस्वीर के बारे में क्या बात करना चाहते हो? व्हाट्स रॉन्ग जेके? जंगकुक एनोइंग वॉइस में पूछता है, नोना आपने उन तस्वीर को न्यूज़पेपर में क्यों डाला? सयोन कहती है, क्या ये अच्छी बात नहीं है? डैड ने उन तस्वीर को अखबार में देखा और तुरंत मुझे कॉल करके कहा कि तुम दोनों साथ में बहुत अच्छे देखते हो और दोनों टॉल भी हो। जंगकुक हाइपर होकर कहता है, नोना आप मेरे अफेयर्स के बारे में चिंता मत करो। मैंने पहले ही आपको प्रॉमिस किया था और मैं आपको एक एश्योर करता हूँ कि मैं अपनी प्रॉमिस कभी नहीं तोड़ूंगा। जंगकुक कसकर अपने हाथों की मुट्ठी को बंद करके कहता है, अगर आप फिर भी मेरे तकलीफ को बढ़ाने की कोशिश करेंगी तो फिर मैं किसी से भी शादी नहीं करूँगा। सयोन कहती है, जंगकुक मैं तुम्हारे बिहेवियर से हैरान हूँ। तुम अपने ही बहन पर गुस्सा कर रहे हो, वो भी उस लिटिल बॉय के लिए जिसे तुम अपने घर में बिना कोई रिश्ते के रख रहे हो। जंगकुक कहता है, नोना आप उसे गाली मत दो। ते वो नहीं है जो आप अभी अभी आपने उसे कहा। नोना सब कुछ ठीक है तो आप मेरे लिए ट्रबल क्रिएट करना बंद करो, ठीक है? सयोन गुस्से से उठकर खड़ा हो जाती है और वॉइस रेस करके कहती है, क्या मैंने तुम्हारे लिए मुसीबतें खड़ी की? तुम शादी करने वाले हो। वायन तुम्हारे आसपास सभी लड़के और लड़कियों से बहुत अलग है। इन फ्यूचर हम वायन को तुम्हारी बीवी के तौर पर प्रेजेंट करेंगे। अगर तब तुम्हारे गंदे आदतों के बारे में कुछ भी न्यूज़ बाहर आया और कोई मुसीबतें खड़ी हुई, तुम सारे जियोन फैमिली को शर्मसार कर दोगे। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ऐसा करने की? जंगकुक गुस्से में उठकर खड़ा होता है और अपने ही बहन पर चिल्लाकर कहता है, आप खुद को क्या समझती हो? वायन इन सब चीज़ों को अब से बेटर समझती है। हम दोनों के बीच ऑलरेडी इस बारे में बात हो चुकी है। हमने ऑलरेडी इस पर एग्री किया है। जब तक मेरे पर्सनल मैटर्स पब्लिकली बाहर नहीं आ जाते तब तक वायन मुझसे कुछ भी नहीं पूछेगी। अगर आपने अननेसेसरी ये सब कुछ नहीं किया होता तो सब कुछ ठीक होता। सयोन कहती है, ओएल मैं मानता हूँ मैंने कुछ गलत किया है। किसी डिस्प्रिंसिपल पार्टनर की वजह से तुम कैसे अपने ही बहन पर आरोप लगा सकते हो? तुम कभी तो ऐसा नहीं थे। तो क्या हुआ अगर उसे सच पता चल गया तो? क्या वो लड़का इतना काबिल है कि तुम उसके वजह से अपनी ही बहन पर इस तरह से गुस्सा दिखाओ? जंगकुक सयोन के आर्म्स पकड़कर उसे स्टडी रूम से बाहर ले जाने के लिए दरवाजे के पास जाते हुए कहता है, मैं आपसे इस बारे में और बात नहीं करना चाहता। अगर आप इन सब मैटर्स में से खुद को दूर रखेंगी तो सब कुछ सही रहेगा। सयोन जब डोर ओपन करती है, दरवाजे के बाहर तेग को हाथ में फूड ट्रे के साथ खड़ा देख सयोन के फेस पर डार्क एक्सप्रेशन आ जाती है। सयोन कहती है, ओके बाय, तुम अपना ध्यान रखना। सयोन के जाते ही जंगकुक कहता है, ते तुम यहाँ क्या कर रहे थे? ते कहता है, मैंने चिकन सूप बनाया है। जंगकुक कहता है, ठीक है, इसे टेबल पर रख दो, मैं इसे बाद में खा लूँगा। ते फूड ट्रे टेबल पर रखता है। जंगकुक कहता है, ते इधर मेरे पास आओ। ते जंगकुक के गोद में जाकर बैठ जाता है। जंगकुक प्यार से उसके चेहरे को होल्ड करता है और कहता है, तुम्हारी नौकरी की तलाश कैसी चल रही है? ते कहता है, कल मेरे 2 इंटरव्यूज़ है। जंगकुक कहता है, जब तुम अपनी अकाउंटिंग एग्ज़ाम को पास कर लोगे तब मैं तुम्हारे लिए एक डिसेंट सा जॉब ढूंढ लूँगा, ठीक है? फ्यूचर में किचन में काम करने की ज़रूरत नहीं है। ते कहता है, ओके थैंक यू। सडनली जंगकुक उसे कसकर हक कर लेता है। तेयंग कहता है, जंगकुक की, जब मुझे जॉब मिल जाएगा तो मैं यहाँ से चला जाऊँगा।
जंगकुक तुरंत तेज से हाथ ब्रेक कर गुस्से में तेज से पूछता है, क्या कहा तुमने? ते लो वॉइस में कहता है, मैं हमेशा तुम्हारे घर में तो नहीं रह सकता ना। जंगकुक कहता है, मेरे घर और तुम्हारे घर में डिफरेंस क्या है? यू आर माइन। अगर तुम मेरे साथ यहाँ पर नहीं रहना चाहते हो तो तुम कहाँ जाने के बारे में प्लान कर रहे हो? क्या तुम वापस अपने कैनल में जाने के बारे में सोच रहे हो? क्या तुम्हें एब्यूज़ होना पसंद है? भले ही तुम वहाँ जाकर रहना चाहते हो, पर मैं तुमसे वहाँ जाकर नहीं मिल सकता। सच में आज मैं तुम्हारे साथ इस बारे में बात करने की नहीं हूँ। मेरे अंदर आज इतनी एनर्जी नहीं है। चलो चलकर सो जाते हैं, और फ्यूचर में भी मैं तुमसे इन बकवास चीज़ों के बारे में बात नहीं करना चाहता। अब नेक्स्ट डे होटल ऑफिस रूम में बैठकर तेयंग जॉब इंटरव्यू के लिए वेट करने लगता है। ते कुर्सी पर बैठकर मन में सोच रहा था, होप आज के इंटरव्यू अच्छा जाए। तभी दरवाज़ा ओपन होता है। तेयंग कुर्सी से उठकर खड़ा हो जाता है और एक्साइटेड होकर पीछे टर्न करके कहता है, हेलो मैं। तभी अपने सामने वाले पर्सन को देखकर तेयंग शॉक हो जाता है और वो आगे कुछ भी कहने से खुद को रोक लेता है। वो पर्सन स्माइल करके कहता है, शेफ वी, लॉन्ग टाइम नो सी, जस्ट सिट डाउन। ते कहता है, मैनेजर जून आप? मैनेजर जून कहता है, जब मैंने तुम्हारी जॉब रिज्यूम देखा तो मैं भी किसी तरह शॉक में था, और ये एक अच्छा कोइंसिडेंस है। तेयंग कहता है, आप यहाँ? मैनेजर जून कहता है, मैं यहाँ कैसे? तुम्हें क्या लगता है मैं यहाँ कैसे आया हूँ? क्या ये सब तुम्हारे यंग मास्टर जियोन जंगकुक के वजह से नहीं है? ते कहता है, मैं चलता हूँ। जैसे ही ते उठकर जाने लगता है, मैनेजर जून कहता है, हे डोंट गो, बैठ जाओ, चिंता मत करो। मैं तुम्हें किसी भी चीज़ के लिए ब्लेम नहीं दे रहा हूँ। मेरे पास कुछ ऐसा है जिस पर तुम्हारी इंटरेस्ट हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल, कैसे मिस्टर जियोन तुम्हें अपने पास कैच करने के लिए क्या क्या किया है, और तुम्हें अपने घर में कितने दिनों से कैद करके रखा है ताकि तुम उन्हें शार्प करो। तेयंग शॉक फेस के साथ पूछता है, क्या कहा आपने? मैनेजर जून कहता है, क्या तुम अभी भी मिस्टर जियोन के साथ हो? ते कुछ नहीं कहता। मैनेजर जून फिर से कहता है, शेफ वी, मुझे तुम हमेशा से पसंद हो। आई एम सॉरी कि तुम्हारे जैसा एक ऑनेस्ट पर्सन को मिस्टर जियोन ने इतने दिनों तक मूर्ख बनाते हुए आया है। मैं बस तुम्हें इतना बताना चाहता हूँ कि मिस्टर जियोन किस तरह के इंसान हैं। तुम्हें बस मुझसे एक बात की प्रॉमिस करना होगा कि आज मैं तुम्हें जो कुछ भी बताऊँगा, ये बात तुम मिस्टर जियोन को नहीं बताओगे कि ये बात बताने वाला इंसान मैं हूँ। तेयंग कहता है, प्रॉमिस। मैनेजर जून कहता है, उसने बहुत सी दुष्ट काम की है। क्या तुम्हें अभी भी वो बात याद है जब मिस्टर जियोन बॉस के साथ बात किया था कि वो तुम्हें पार्टी के लिए लेना चाहता है, वो भी 2 हफ्ते के लिए? जब मिस्टर जियोन ने बॉस से ये मांग की थी तो बॉस ने उनसे कहा कि पार्टी तो सिर्फ 1 दिन का ही है, तो उन्हें तुम 2 वीक्स के लिए क्यों चाहिए? अब फ्लैशबैक स्टार्ट होता है। जंगकुक होटल के बॉस से कहता है, सच कहूँ तो मुझे किम तयांग पर क्रश है, और जब तक मैं उसे अपने हाथों में नहीं ले लेता मुझे कुछ समय चाहिए। बॉस ने कहा, क्या इसके लिए सिर्फ 2 हफ्ता काफ़ी है? जंगकुक स्माइल करके कहता है, लेट्स सी, अगर आपको मुझ पर भरोसा नहीं है तो मिस्टर चैन, तो हम इस बात पर शर्त लगा सकते हैं। अगर मुझे किम तयांग 2 हफ्ते में मिल जाता है तो आपको ये टाइटल शेल मुझे देना होगा। तयांग मन में सोचता है, अच्छा, तो जंगकुक के स्टडी रूम में जो टाइटल शेल है वो मिस्टर चैन के ऑफिस रूम का है। मिस्टर जून फिर से कहता है, और तुम्हें तो पता ही होगा इस बेट को कौन जीता है। और तुम्हें क्या लगा मैं क्यों तुम्हें घर शिफ्ट करने में मदद कर रहा था? क्योंकि बॉस को तुम्हारे लिए बुरा लग रहा था और उन्होंने तुम्हारे लिए अच्छी प्लेस ढूंढा? नहीं, एक्चुअली तुम जहाँ रहते थे उस जगह मिस्टर जियोन को काफ़ी बोर लगता था, और उन्होंने सोचा कि वो उस जगह पर जाकर तुमसे रोज़ नहीं मिल सकता। क्या तुम्हें याद है जिस दिन होटल में मिस्टर जियोन का उन लोगों से झगड़ा हुआ था? उन्होंने ही मुझसे कहा था कि मैं तुम्हें होटल से निकालने के लिए कोई रास्ता निकालूं, वरना तुम्हें क्या लगता है मैं दिन ब दिन तुम्हें इतना परेशान क्यों कर रहा था? क्या मेरे पास करने के लिए कोई और बेटर काम नहीं था? एज अ रिजल्ट होटल ओनर ने मुझे नौकरी से बाहर निकाल दिया। तयांग कुर्सी से उठकर खड़ा हो जाता है और कहता है, आई डोंट बिलीव यू। मैनेजर जून कहता है, तुम्हें अभी भी मेरे बातों पर भरोसा नहीं है। तुम सच में एक स्टूपिड हो। अगर तुम एवरीडे काम पर जाओगे तो तुम उनका ध्यान नहीं रख पाओगे। इसलिए मिस्टर जियोन तुम्हें अपने घर में एक शुगर बेबी की तरह रखना चाहता है। ते मन में सोचता है,
अगर मैनेजर जून ने जो कहा वो सच है तब मुझे क्या करना चाहिए? मैनेजर जून ते के कंधे पर हाथ रखकर कहता है, मैंने बहुत कुछ कहा है, मैं बस तुम्हें ये बताना चाहता हूँ, अगर तुम्हें चाहिए हो तो तुम मिस्टर जियोन से कुछ और मानी प्राप्त कर लो, फिर वहाँ से निकल जाओ, कहीं और चले जाओ, ये तुम्हारे भले के लिए है। जियोन जोंगकुक अच्छा आदमी नहीं है। किम भी, अब मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता। अगर जियोन जोंगकुक को पता चल गया तो मेरी भी नौकरी चली जाएगी। ते कसकर आंखें बंद कर मन में सोचता है, मैं सच में जोंगकुक से बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ। मुझे लगा था कि हम दोनों सच में प्यार में हैं। मैनेजर ते के सामने एक बिजनेस कार्ड आगे करते हुए कहता है, ये मेरे फ्रेंड के बिजनेस कार्ड है, तुम वहाँ जॉब के लिए जा सकते हो, वह एक शेफ की ज़रूरत है, मैं उनसे तुम्हारे बारे में बात कर लिया है। ते मन में सोचता है, पर वो मुझे एक लवर की तरह ट्रीट करता है, कोई पैसों से प्यार कैसे खरीद सकता है। ते ऑफिस से बाहर आकर बुरी तरह रोने लगता है, वो पूरी तरह टूट चुका था। ते कहता है, क्या मुझे घर वापस जाकर जोंगकुक से इस बारे में सीधा सीधा पूछना चाहिए? रिजल्ट चाहे कुछ भी हो, मैं इस सिचुएशन को देखना नहीं चाहता। तेंग घर आते ही जोंगकुक उससे पूछता है, क्या इंटरव्यू इतना लंबा था? मैं अभी बस तुम्हें कॉल करने ही वाला था। ते लो वॉइस में कहता है, या। जोंगकुक गुस्से में ते का चीन पकड़ता है और एंग्री टोन में कहता है, अगर सच में तुम्हें नौकरी नहीं मिली है तो तुम उसके लिए अब मुझे एटीट्यूड दोगे? हाँ, तुम उसके काबिल भी हो? तेयंग उसके हाथ पर स्लैप करके कहता है, लेट मी गो जोंगकुक। तेयंग के एक्शन से जोंगकुक पूरी तरह से शॉक हो जाता है। ते कहता है, मैं। जोंगकुक उसे वॉल पर पुश करता है और एंग्री टोन में कहता है, व्हाट द हेल, तुम्हें हो क्या गया है? ते जोंगकुक मन में सोचता है, तुम किस बारे में सोच रहे हो? ते मन में कहता है, क्या तुम मुझसे सच में प्यार करते हो? क्या तुम वही जोंगकुक हो जिसे मैं अपने लिए इमेजिन किया था? ये सोचते हुए तेयंग के आंखों से आंसू बाहर निकलने लगते हैं। जोंगकुक उसके आंखों में आंसू देखकर तुरंत सॉफ्ट हो जाता है और केयरिंग टोन में पूछता है, क्या हुआ ते? नो सक्सेस? तुम रो क्यों रहे हो? किस बात पर तुम्हें इतना गुस्सा आया? जोंगकुक उससे हक करके कहता है, ओके, डोंट क्राई, अगर तुम्हें जॉब नहीं मिला इट्स ओके, तुम एक ग्रोन अप मैन हो, बी स्ट्रॉन्ग। जोंगकुक मन में सोचता है, लिटिल ते का टेम्पर और टेंट्रम भी उसी की तरह ही क्यूट है। बेबी, चलो आप अपना शूज़ इधर रखो, मैं तुम्हें डिनर के लिए बाहर लेकर चलता हूँ। मैंने भी अभी तक खाना नहीं खाया क्योंकि मैं तुम्हारे लिए इंतज़ार कर रहा था। तेयंग कहता है, नहीं, मैं बाहर नहीं जाना चाहता। जोंगकुक कहता है, ओके, मैं अपने लिटिल हस्बैंड की बात मानूंगा, तो फिर मैं खाना बाहर से ऑर्डर कर देता हूँ। तेयंग कहता है, नो, आई विल डू इट। ये कहकर ते जाने लगता है। जोंगकुक कहता है, ओके, पर एक बात याद रखना, डिनर के बाद तुम मुझे सामान पैक करने में हेल्प करोगे। मैं 1 हफ्ते के लिए एब्रोड जा रहा हूँ, उसमें सामान क्लोथ रखना मत भूलना। जोंगकुक मन में सोचता है, कल मैं वायन के साथ वैकेशन के लिए पेरिस जाने वाला हूँ। वहाँ से वापस आने के बाद हम ऑफिशियली सियोल में एंगेजमेंट करने वाले हैं। इसके लिए मुझे ते को कैसे कॉम्पेंसेट करना चाहिए? जब मैं वैकेशन से वापस आऊँगा तब मैं उसके लिए एक रेस्टोरेंट खरीद लूँगा। जोंगकुक अपने विशफुल थॉट के साथ एब्रोड पहुँच चुका था। जोंगकुक मन में सोचता है, वापस जाकर मैं फास्टली ते के लिए रेस्टोरेंट खरीद लूँगा और उसे वो सब कुछ करने दूँगा जो वो करना चाहता है, और रेस्टोरेंट की लोकेशन घर से नज़दीक होना चाहिए ताकि ते एनी टाइम घर आ जा सके और उसे काम करने में भी आसानी हो। वापस जाकर मुझे जल्दी से सब कुछ फिक्स करना पड़ेगा। यह तेयंग सियोल की ठंडी में एवरीडे घर से बाहर निकलकर जितने जल्दी हो सके अपने लिए जॉब ढूंढने लगता है। तेयंग रोड पर चल रहा था, तभी पीछे से कोई कहता है, हे तेयंग। ते पीछे टर्न कर सरप्राइज हो जाता है। तेयंग कहता है, हेयर स्टाइलिस्ट नामजून। दोनों कुछ देर कैफ़े में बैठकर बातें करता है। ते नामजून से कहता है, मुझे देर हो रही है, मैं अभी चलता हूँ। तभी उसका फ़ोन बजने लगता है। तेयंग कॉल उठा लेता है। फ़ोन की दूसरी ओर से जोंगकुक कहता है, हेलो डार्लिंग, डिड यू मिस मी? तेयंग कहता है, या। जोंगकुक कहता है, ये 2 दिन तुमने क्या क्या किया है? तेयंग कहता है, लुक फॉर ए जॉब। और तुम्हारे बारे में क्या क्या तुम बिज़ी हो? जोंगकुक कहता है, ऑफ कोर्स मैं बिज़ी हूँ। जोंगकुक कहता है, मैं जल्द ही घर वापस आना चाहता हूँ, यह सब कुछ कितना बोरिंग है। जोंगकुक तेज से झूठ बोल रहा था, जबकि वो यह वैकेशन को वायन के साथ बहुत ज़्यादा एंजॉय कर रहा था
और ड्रिंक को भी इंजॉय कर रहा था। तेयंग स्माइल करके कहता है, पर काम भी तो ज़रूरी है ना। जंगकुक कहता है, वैसे मैंने तुम्हारे लिए कुछ गिफ्ट खरीदा है, कुछ स्पेशल क्लोथ भी। जब मैं वापस आऊँगा तुम वो मेरे लिए पहनोगे, ठीक है। जंगकुक के बातें सुनकर ते ब्लाश हो जाता है। जंगकुक कहता है, ये जगह काफ़ी मज़ेदार है, मैं तुम्हें भी कभी यहाँ पर लेकर आऊँगा, ठीक है। ते कहता है, ओके हस्बैंड मैं यहाँ हूँ। सडनली ते को फ़ोन की दूसरी तरफ से किसी लड़की की आवाज़ सुनाई देता है। ते मन में कहता है, ये तो किसी लड़की की आवाज़ है। जंगकुक कहता है, एक काई का गर्लफ्रेंड है, हम किसी टॉपिक पर डिस्कस कर रहे थे और वो बाथरूम चला गया। अच्छा बेबी, मैं दरवाज़ा खोलने जा रहा हूँ, मैं तुमसे घर पर आकर मिलता हूँ। ये कहकर जंगकुक तुरंत कॉल को काट देता है। ते बाहर बेंच पर बैठकर जंगकुक के बारे में सोचने लगता है। ते रोते हुए मन में कहता है, क्या मैं हर एक चीज़ के लिए जंगकुक पर डाउट कर रहा हूँ। शक मुझे कभी ना कभी पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर देगा। जब जंगकुक वापस आ जाएगा मैं उसे क्लियरली पूछूंगा। तभी उसके सामने एक ब्लैक कलर की एक्सपेंसिव कार आकर रुकती है। उसमें से ड्राइवर बाहर आकर तेई से पूछता है, हेलो क्या आप मिस्टर किम हो। ते हाँ में अपना सर हिलाता है। तभी कार के अंदर से एक ब्यूटीफुल लेडी बाहर आती है। ड्राइवर कहता है, ये यंग मास्टर जियोन जंगकुक के एल्डर सिस्टर है। यंग मास्टर की तीसरी बड़ी बहन जियोन सियोल है। सियोल तेयांग के तरफ देखकर कहती है, क्या तुम किम तेयांग हो। तेयांग कहता है, आप क्या पीना पसंद करेंगी, वाटर या फिर टी। सियोल कहती है, इसकी ज़रूरत नहीं है, मैं यहाँ एक सिंपल पर्पस के लिए आया हूँ, तो मैं यहाँ से इमीडिएटली निकल जाऊँगा। सियोल टेबल के ऊपर चेक रखती है और कहती है, मेरे भाई के अब शादी हो रही है, तो तुम एक चेक लो और यहाँ से कहीं दूर चले जाओ। ते कहता है, पर जंगकुक ने तो कहा कि वो अब शादी नहीं कर रहा है। सियोल कहती है, नेचुरली शादी अरेंज करने में कुछ टाइम तो लगता ही है। जब वो लोग वैकेशन से वापस आ जाएगी तब उनकी एंगेजमेंट हो जाएगी। ते कहता है, क्या वैकेशन। सियोल कहती है, हाँ क्या तुम नहीं जानते, जंगकुक अभी वायन के साथ वैकेशन पर है। ते कहता है, नहीं जंगकुक ने कहा कि वो अभी बिजनेस ट्रिप पर है। सियोल फ़ोन निकाल लेती है और कहती है, ये तस्वीर जेके ने मुझे कल भेजी थी। सियोल ते को जंगकुक और वायन के तस्वीर दिखाती है, जिनमें जंगकुक शॉर्ट में था और उसके अपर बॉडी नेकेड थी और वायन सिर्फ बिकिनी में थी। ते उन तस्वीर को देखकर पूरी तरह से शॉक्ड हो चुका था। सियोल कहती है, थोड़ी देर के लिए शांत रहो, अभी मैं तुम्हें जो प्रूफ देने वाली हूँ, इसके बाद तुम जंगकुक पर गिव अप कर दोगे। सियोल जंगकुक को कॉल करती है। जंगकुक फ़ोन उठा लेता है और कहता है, हे नोना। फ़ोन स्पीकर पे था। सियोल कहती है, जेके तुम क्या कर रहे हो इस वक्त। जंगकुक कहता है, कुछ नहीं, मैं अभी बेड पर लेटा हूँ। सियोल कहती है, क्या तुम वहाँ अच्छे समय बिता रहे हो। जंगकुक कहता है, हे वायन, ये मेरी तीसरी बहन है, नोना को हेलो बोलो। वायन कहती है, हेलो सिस्टर। सियोल कहती है, हेलो, क्या तुम वह इंजॉय कर रहे हो। वायन कहती है, हाँ यह मैं बहुत ज़्यादा इंजॉय कर रही हूँ, जब आप फ्री हो तो आपको भी यहाँ आकर समय बिताना चाहिए। सियोल कहती है, गुड, क्या जंगकुक तुम्हारे साथ अच्छा बिहेव कर रहा है। वायन लाउडली मुस्कुराते हुए कहती है, बहुत अच्छे से, जंगकुक इज़ दी बेस्ट। जंगकुक पूछता है, नोना क्या बात है। जंगकुक अपने बहन से बात कर रहा था और वायन जंगकुक के हेयर्स के साथ प्ले कर रही थी। सियोल कहती है, कुछ नहीं, मैं बस तुमसे ये जानने के लिए कॉल किया कि एंगेजमेंट केक खाने के लिए क्या तुम्हें कोई स्पेशल अरेंजमेंट चाहिए। जंगकुक कहता है, नहीं, आपको जो ठीक लगे आप वैसे ही अरेंज कर सकते हो। सारी बातें सुनने के बाद और पिक्चर देखने के बाद ते पूरी तरह से टूट चुका था। आंसू रोकने पर भी नहीं रोक रहा था। फाइनली ते को सब कुछ पता चल गया। ओके गाइस, तो इस पार्ट को मैं यही एंड करती हूँ। आई होप कि आप लोग स्टोरी एंजॉय कर रही हो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर कर देना और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग। गुड नाइट, टेक केयर, बाय बाय माय ऑल ते कुकर बेबीज, बाय, लव यू।